हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 12 का मॉडल पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या मिलता है। देखिए, ये तो हमने आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं, तो इसमें ज़्यादा खास चीज़ें तो नहीं होंगी, पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों होगा कि आपको इसमें से रिलेटेड आपको क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं। देखिए, जितने ज़्यादा आप मॉडल पेपर करते हैं तो आपकी उतनी ज़्यादा तैयारी होती जाती है। तो देखिएगा, इसको भी देख लीजिए। कुछ सेक्शन ए में क्या कहता है, आपको पैसेज दिए जाते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये कुछ पैसेज दिए गए हैं, उनके बाद आपको देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इनको पहले अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, यदि पढ़ना चाहते हैं तो। यदि नज़रअंदाज करना चाहते हैं तो नज़रअंदाज कर दीजिए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, यदि आपको पेपर में अच्छे नंबर लाना है तो प्लीज़ इसको करने का प्रयास करिएगा। देखिए, सच कड़वा होता है, इसीलिए क्या करना है, आपको पेपर को अच्छी तरीके से पहले पढ़ना है और उसके बाद ही क्वेश्चन करने का प्रयास करना है। ठीक है, और रट्टाबाजी में नहीं रहना है। और देखिए, सबसे पहले इसमें आपको क्या आते हैं, 6 पैसेज आते हैं और उनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, देखिए 3 3 9 3 चौक 12 12 3 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो रहा है। यानी कि पैसे से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं। और जिन बच्चों को यदि कुछ भी नहीं आता है तो इसमें से 15 में से तो 8-10 नंबर तो लेकर ही आएगा। देखिए, कुछ भी नहीं आ रहा है यदि क्वेश्चन में, तो आप इससे रिलेटेड लिखिए, पर आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है बिल्कुल भी। अब आगे देखिए, सेक्शन बी में क्या कहता है, राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। क्या करना है आपको, इसमें राइटिंग क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल राइटिंग का ये क्वेश्चन है। और देखिए 3 राइटिंग दिए गए हैं, 1 2 3 दिए गए हैं आपको। 3 में से आपको एक ना एक तो करना ही करना है, और कुछ ना कुछ उसके बारे में इंपॉर्टेंट ज़रूर लिखना है, ताकि आपका टीचर का ध्यान वहीं में जाए। और जो इंपॉर्टेंट हो उसमें आपको क्या करना है, यदि ब्लैक स्केच है तो उसमें अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, अब देखिए आगे, राइट एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्पोजिंग द रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड। जब भी आपका एग्जामिनेशन होता है और कहीं, यदि आपको सबसे पहले बता दें क्या लिखना है, इसमें आपको एप्लीकेशन लिखना है। किसको लिखना है, कलेक्टर, यानी जो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, इसके बारे में लिखना है। लाउड स्पीकर, यदि आपको देखिए अभी एग्जाम चल रहे हैं और यदि कहीं डीजे बज रहा है तो उसके बारे में क्या करना है, आपको कंप्लेन लिखना है। बस इतनी सब सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद यदि आपको ये कोई नहीं आ रहा है तो उसके बाद देखिए और भी लगा है। यदि आपको ये नहीं आ रहा तो क्या करना है, इस क्वेश्चन को कर लेना है। ये आ रहा है तो इसको नहीं करना, दो में से एक ही करना है, दोनों क्वेश्चन को नहीं करना है। टाइम वेस्टिंग बिल्कुल ही नहीं करना आपको पेपर में, क्योंकि देखिए 3 घंटे का पेपर होता है, तो 3 घंटे आपको लिखने के मिलते हैं, टाइम वेस्ट करने के नहीं मिलते हैं। अब आगे देखिए, सेक्शन सी क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, यहाँ से आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ गए और प्रत्येक 2 नंबर का क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए, सम वन हु डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी, कौन पब्लिक प्रॉपर्टी को कौन डैमेज करता है, वो आपको लिख देना है, टिक कर देना है। द फ्रेज गेट रेड ऑफ मीन, इसका मीन क्या है आपको ये बताना है। ये पोएम से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द सिनोनिम ऑफ इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का सिनोनिम क्या है, नहीं क्या, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। पर्यायवाची जो हो उसको आपको टिक कर लेना है। आई एम इल फॉर 2 days, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन इरर। इसमें क्या इरर है वो आपको बताना है, यानी कि जो इसमें गलतियां हों वो बताना है। इधर का मतलब क्या होता है, जो मिस्टेक यानी गलतियां होती हैं उसको बताना है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू द इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या करना, आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन बताना है। हिज फादर सेड ब्रावो, यू हैव सिक्योर द डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट। इसको क्या करना, आपको डायरेक्ट सेंटेंस बना देना है। द टीचर सेड टू मी वेरी एंग्रीली, वाई हैव यू कम। इसको भी क्या करना, आपको डायरेक्ट ही बताना है। अब आगे देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जिस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया गया उस प्रकार आपको चेंज कर लेना है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। देखिए, ही रैन सो क्विकली, यानी कि वो बहुत तेज से भागा। ही सून ओवर टुक हिज फादर, इसमें किसको बदलना है आपको, इनटू कॉम्प्लेक्स में बताना है, यानी कि आपको सिंपल सेंटेंस बना देना है। उसके बाद देखिए दोनों में से एक करना है, यानी ए आता है तो बी को नहीं करना है, बी आता है तो ए को नहीं करना है। दोनों करते हैं तो आपके देखिए टाइम वेस्टिंग होती है और नंबर को एक ही का मिलेगा। प्रेमचंद्र रॉट गोल्डन, ही वॉज अ ग्रेट स्टोरी राइटर। इसको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बना देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चेंज एनी वन ऑफ द डायरेक्ट। जिस तरह दिया गया है उसी प्रकार आपको चेंज करना है। इट इज़ टाइम टू लुक इनटू द मैटर। पैसिव वॉइस, देखिए ये इस तरह का पैसिव वॉइस आपका ज़रूर से ज़रूर आएगा। इस तरह के आप क्वेश्चन 8 से 10 लगा दीजिए, इतना गारंटी है कि आपको 90% आएगा ही आएगा। अब आगे देखिए, एज सून एज द टीचर इंटर द क्लास द स्टूडेंट स्टूड अप। इसका क्या करना है, निगेटिव बना लेना है।
निगेटिव इस प्रकार बनाना है आपको कि निगेटिव नॉट दिखना नहीं चाहिए कि निगेटिव है, पर सिंपल ही रहना चाहिए। पर क्या करना आपको निगेटिव बनाना है। कैसे बनाना देखिए, जैसे कह दिया जाए राम नहीं आया, क्या कह दिया जाए राम नहीं आया, तो क्या हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस है। इसको कह दिया जाए सिंपल आपको बताना है पर नहीं हटना चाहिए। तो क्या करना है आपको देखिए, राम नहीं आया तो इसका मतलब क्या है। चलिए अच्छा दूसरा क्वेश्चन समझिए, जैसे कह दिया जाए वह बहुत सुंदर है, तो आपको उसको निगेटिव बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, आपको ये नहीं कहना कि वो बदसूरत है, क्या करना है वो बदसूरत नहीं है। मतलब यदि वो सुंदर है तो बदसूरत भी नहीं है। इस तरह आपको सेंटेंस बदलना है। यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो देखिए आपको 2-3 क्लास ले लेना है इंग्लिश की, ताकि आपको पूरा एक्सरसाइज समझ में आ जाए। अब देखिए करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इन दोनों में क्या करना है आपको, एक सेंटेंस सही करना है। मिस्टर PK रॉय इज अ MP, वाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम। क्या करना है आपको, करेक्ट करना है। इनमें कुछ गलतियां हैं उनको सही करके आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक डिफरेंस इन देयर मीनिंग। जैसे कह दिया जाए बिकता है और एक बिस्ता है, दोनों में क्या अंतर है ये बताना। देखिए जैसे लिखा है सेल सेल, सेल एक क्या होता है बैटरी वाला, एक सेल क्या होता है बेचने वाला, ठीक है। इसी प्रकार ये भी लिखा है साइट साइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये आपको देखिए कितना बड़ा ट्रांसलेशन दिया गया है, इसको क्या बदलना है आपको इंग्लिश में बदलना है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और करने का प्रयास करिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या करना है देखिए, लॉन्ग को आंसर को 8 नंबर का आता है। देखिए लॉन्ग है ये आपका, दोनों में से क्या करना है एक करना है। राइट एनी 2 ऑफ द डिफरेंट। देखिए दोनों में से क्या करना है 3 दिए गए हैं, 1 2 3, कितने करना है 2 करना है, 2 करना है आपको, ठीक है। और कौन कौन से करना है, पहला नंबर तो आपको पक्का ही है, और इन दोनों में आपको ऑप्शन दिया गया है, या तो ये कर लीजिए या तो ये कर लीजिए। पहला नंबर आपको करना ही करना है। और कितने नंबर का है ये 8, 4 4 8 नंबर का, ये भी 4 नंबर का है और ये भी 4 नंबर का है। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या करना, देखिए इससे रिलेटेड जरूर लिख के आना है और पेपर को नहीं छोड़ना है। जैसे लिखा है व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। हैमेल के लिए उसकी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट क्या था, देखिए चैप्टर पहला ही है। और यदि आपको उसके बारे में कुछ भी पता है तो ज़रूर लिख के आइए, क्वेश्चन जरूर लिख के आइए, आंसर जरूर लिख के आइए। क्वेश्चन मतलब नहीं लिखना आपको, इसके बारे में लिखना है, सॉरी। अब देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या करना है कि दोनों में से एक करना है। कितने नंबर मिलेंगे आपको, 7 नंबर मिलेंगे। और ये लॉन्ग आंसर आपका है, वाई डिड द आयरन मास्टर इन्वाइट द पेडलर टू हिज होम, वाई डिड द लेटर डिक्लाइन। बताइए आयरन मास्टर को जो इन्वाइट किया था, किसने इन्वाइट किया, पेडलर ने इन्वाइट किया था अपने घर में। क्यों इन्वाइट की थी ये आपको सारी चीज़ें इसमें बताना है, और लेटर को उसने क्यों इनकार कर दिया था। अब आगे देखिए, हाउ डिड द कोर्ट सीन द मोतीलाल, क्या लिखा है, मोती हरी चेंज द कोर्स ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको एक स्टैंजा दी गई, पोएम दी गई है, उसके बारे में आपको आंसर लिखना है। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, वाई आर आंट जेनिफियर हैंड कॉल्ड टेरिफाइड, वाट ऑर्डर्ड ऑर्डील लिखा हुआ, वाट ऑर्डील एंड सी एक्सपीरियंस इन हर मैरिड लाइफ, वाई विल हर टाइगर गो ऑन द prancing प्राउड एंड अनफ्रेड अल्टर हिज डेथ। आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको ये पोएम दी गई। इसको पहले आपको अच्छे से समझ लेना है कि कौन से चैप्टर की है, किससे रिलेटेड है, क्या कहना चाहती है, इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी ले लीजिए पहले पढ़कर। उसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर लिखना है। देखिए बार बार कहते हैं आपको क्वेश्चन पेपर में छोड़ के नहीं आना है। यदि आपको कॉपी खाली मिलती है तो आप देखिए क्वेश्चन आपको नंबर नहीं मिलते हैं। यदि आपको कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा होता है, देखिए टीचर आपको 1-2 नंबर जरूर देकर जाता है। देखिए क्या दिया गया, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। देखिए 3 सेंट्रल आपको मिले हैं ABC, और उनमें से देखिए आपका C नंबर को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला और तीसरा देखिए 90% आने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए इन दोनों को आपको जरूर से ज़रूर तैयार कर लेना है, इनकी 90% आने के चांस रहते हैं। देखिए इसीलिए हमने कहा था इंग्लिश में भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक देखिए वीडियो बनाई थी, उसमें से देखिए 90% क्वेश्चन आए फंसे थे। और कुछ बच्चे सोचेंगे सर आप सभी लोग यही कहते हैं कि हमने जो बताया था वही आता है। देखिए इंग्लिश में कुछ चीज़ें जो फिक्स रहती हैं उन्हीं से क्वेश्चन आता है। पहले देखिए 5 से 10 क्वेश्चन को फिक्स नहीं रहते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ता है आपको, देखिए 2-3 से पेपर सेट लगा लेना है ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। उसके बाद देखिए जीवन परिचय, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्लियर रहती हैं, कितना तो आना ही आना है। अब देखिए जैसे हमने बता दिया आपको सेंट्रल आइडिया तो आना ही आना है, और इन दोनों की यदि आपने तैयार कर लिया तो ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा आपको एक। अब आगे देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या करना है आपको,
दोनों में से क्या करना है, दोनों ही करना है। यानी कि ए नंबर में ये नहीं आ रहा तो ये कर लेना है, व्हाट मेड द चीफ स्ट्रॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज। अब आगे देखिए, हाउ डिड द अंटार्कटिका, इसमें देखिए काफ़ी सारा भद्दा हो गया है। द राइटर देन सी फर्स्ट सो इट, यदि ये आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसको कर लीजिए, वाई डिड द चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल, ये जो चार्ली था वो किस प्रकार दौड़ा अपने थर्ड लेवल पर। जो आपका थर्ड लेवल चैप्टर था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जब ये चार्ली अपने थर्ड लेवल पर गया वो वहाँ से क्यों भागा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्या करना है, दोनों में से एक करना है और 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। यदि आपको थोड़ा बड़ा आता है तो देखिए 4 से 5 नंबर तो आपको दे ही देगा, क्योंकि देखिए आपकी राइटिंग मस्ट रहती है, आपको अच्छा लिखना है पेपर में। आई होप आप अच्छा पेपर में लिख पाएंगे और इस पेपर को अच्छे से पहले आपको एक बार कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो से आपको कोई भी मदद मिले तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको कैसी वीडियो चाहिए, किस पेपर पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, जल्दी से बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। धन्यवाद।